Hi friends, welcome to English Study Point. Friends, today here in this particular video lecture, I am going to discuss with you about another literary movement, that is symbolism. But friends, before starting discussion on this particular video lecture, I want to let you get back to the previous class and make you revise that in the previous video lecture I have already said you about impressionism as a movement, in which I have talked about that impressionists lay more emphasis on capturing the second split of life, um, or they wanted to showcase those glimpses in their paintings which they have seen in a short span of time. But there arose a movement, and in which many followers were against this type of practice of impressionists, and they started a movement in opposition to this particular movement, that is impressionism, and they started another movement which is named as symbolism. So friends, ये जो पर्टिकुलर मूवमेंट थी सिंबलिज्म, ये जो है इम्प्रेशनिज्म के ओपोजिशन में जो है शुरू हुई थी। एंड बहुत सारे जो सिम्बॉलिस्ट फॉलोअर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा जो है इम्प्रेशनिस्ट फॉलोअर्स की आइडियोलॉजी से ना खुश थे, क्योंकि इम्प्रेशनिस्ट फॉलोअर्स जो है वो इस चीज़ पर जो है एम्फिसाइज़ किया करते थे कि हमें जो है अपनी पेंटिंग्स में जो है सिर्फ उन मूवमेंट्स को कैप्चर करने की कोशिश करनी चाहिए जो इन्होंने जो है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जो इवेंट्स जो है इन्होंने देखने की कोशिश की है, उन्हें ये जो है एक पेंटिंग के थ्रू जो है शोकेस करने की कोशिश करते थे। इससे जो है सिम्बलिस्ट फॉलोअर्स काफ़ी ज़्यादा जो है ना खुश थे, जिसके रिगार्ड में जो है एक पर्टिकुलर मूवमेंट जो है इनके ओपोजिशन में, यानी इम्प्रेशनिस्ट फॉलोअर्स के ओपोजिशन में जो है शुरू हुई, एंड उस पर्टिकुलर मूवमेंट का नाम पड़ा सिम्बलिज्म। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ जो है आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। अब क्या कहा गया है कि दिस मूवमेंट अपोज्ड इम्प्रेशनिज्म। यस, कि इस मूवमेंट के जो फॉलोअर्स थे, यानी इस पर्टिकुलर मूवमेंट के शुरू होने का कारण ये था कि जो इम्प्रेशनिज्म के फॉलोअर्स थे वो जो है काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पर एम्फिसाइज़ करते थे कि जो इन्होंने जो है लाइफ के पहले ग्लिम्स में जिस इवेंट को कैप्चर करने की कोशिश की है, उस मूवमेंट को ये कैप्चर करके जो है एक पेंटिंग के थ्रू जो है वो क्रिएट कर देते थे उस पर्टिकुलर मूवमेंट को, जिस मूवमेंट को इन्होंने पहले ग्लिम्स में देखने की कोशिश की है। बट काफ़ी सारे जो सिम्बलिस्ट फॉलोअर्स थे इस पर्टिकुलर इम्प्रेशनिस्ट फॉलोअर्स की इस पर्टिकुलर जो थिंकिंग है उसके अगेंस्ट थे। उन्होंने क्या चीज़ पर एम्फिसाइज़ किया, इम्प्रेशनिज्म के फॉलोअर्स जो है वो इस चीज़ पर एम्फिसाइज़ करते थे कि रियलिटी को जो है क्रिएट करने की कोशिश करनी चाहिए पेंटिंग के थ्रू। सरफेस इटसेल्फ, जो कि सिर्फ और सिर्फ जो है सरफेस लेवल पर जो है दिखने में जो है रियल लगती थी, बाकी जो है अगर रियल देखा जाए तो उसकी अपीयरेंस जो है काफ़ी ज़्यादा जो है आर्टिफिशियल सी लगती थी, ऐसा जो है सिम्बलिस्ट फॉलोअर्स का कहना था। दिस मूवमेंट अपोज्ड इम्प्रेशनिज्म इन विच द एम्फेसिस वॉज ऑन द रियलिटी ऑफ द क्रिएटेड पेंट सरफेस इटसेल्फ, जो सिर्फ और सिर्फ जो है आर्टिफिशियल लेवल पर जो है रियल लगते थे। देन दिस मूवमेंट वॉज एन आर्टिस्टिक एंड अ लिटरेरी मूवमेंट, कि ये पर्टिकुलर मूवमेंट जो है आर्टिस्टिक मूवमेंट थी, क्योंकि ये आर्ट की फील्ड में शुरू हुई थी, एंड लिटरेरी मूवमेंट भी थी, एंड ये साथ ही साथ जो है लिटरेचर की फील्ड में भी शुरू हुई एक मूवमेंट थी, जिसके थ्रू जो है अपनी फीलिंग्स को सिम्बॉलिस्ट फॉलोअर्स जब भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया करते थे तो वो पोइट्रीज़ में जो है सिम्बल्स का यूज़ किया करते थे। सजेस्टेड आइडियाज़ थ्रू सिम्बल्स, यानी ये अपने आइडियाज़ को जो है किसके थ्रू शोकेस करने की कोशिश करते थे, सिम्बल्स का यूज़ करके, एंड एम्फिसाइज द मीनिंग बिहाइंड द फॉर्म्स। अब जो है इस चीज़ पर ये एम्फिसाइज़ किया करते थे, यानी ज़ोर डाला करते थे कि जो यानी ये अपनी पोइट्री में जो है फॉर्म्स का, लाइंस का, शेप्स का और कलर्स का यूज़ कर रहे हैं, तो उनका भी कोई ना कोई मीनिंग है। इस चीज़ पर जो है इस चीज़ को जो है ये लाइमलाइट में लाने की कोशिश किया करते थे। प्लीज़ रिमेंबर दिस, कि ये जो है सबसे पहले अपने जिन भी फीलिंग्स को जो है बताने की कोशिश करते थे, तो ये जो है सिम्बल्स का यूज़ किया करते थे, और साथ ही साथ जो है ये इस चीज़ पर एम्फिसाइज़ करते थे कि जितने भी फॉर्म्स, लाइंस और शेप्स हैं, और साथ ही साथ जो कलर्स हैं, वो भी उनका भी जो है कहीं ना कहीं जो है मीनिंग पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं, ये सारी चीज़ें, फॉर्म्स, लाइंस, शेप्स एंड कलर्स। देन द वर्क ऑफ सम ऑफ इट्स प्रोपोनेंट्स एग्जाम्प्लीफाई द एंडिंग ऑफ द ट्रेडिशन, यानी जो इस पर्टिकुलर मूवमेंट के जो इनिशिएटर्स हैं,
इस पर्टिकुलर मूवमेंट सिंबॉलिज्म के जो इनिशिएटर्स हैं, जिन्हें हम प्रोपोनेंट्स भी कहते हैं, सो द वर्क ऑफ सम ऑफ इट्स प्रोपोनेंट्स एग्जाम्प्लीफाई द एंडिंग ऑफ द ट्रेडिशन ऑफ रिप्रेजेंटेशनल आर्ट। यानी वो जो है क्या सिंबॉलीफाई करने की कोशिश करते हैं, जो इस मूवमेंट के प्रोपोनेंट्स हैं, वो जो है ये शोकेस करने की कोशिश करते हैं कि जो ट्रेडिशनल रिप्रेजेंटेशनल आर्ट का जो ज़माना था वो जा चुका है, वो एंड हो चुका है। सो रिप्रेजेंटेशनल आर्ट क्या होती है? ऐसी आर्ट जो कि जिनमें जो है पेंटिंग्स या फिर स्कल्पचर्स को जो है क्लियरली दिखाया जाता है रियल ऑब्जेक्ट्स को दिखाकर। मैं इस चीज़ को फिर से रिपीट करना चाहूँगी कि ऐसी आर्ट, रिप्रेजेंटेशनल आर्ट, वो आर्ट होती है जिसमें किसी भी पेंटिंग्स या फिर स्कल्पचर्स को जो है क्लियरली दिखाया जाता है रियल ऑब्जेक्ट्स को दिखाकर। एंड साथ ही साथ जो है ये रिप्रेजेंटेशनल आर्ट जो है ऐसी चीज़ों को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करती है जिनके स्ट्रॉन्ग विजुअल रेफरेंसेस होते हैं इस रियल वर्ल्ड में। प्लीज़ रिमेंबर दिस। एंड इस रिप्रेजेंटेशनल आर्ट का जो है जो ओरिजिन है वो क्लासिकल टाइम से ही हो गया था। सो इसी सेंस में लिखा है, द वर्क्स ऑफ सम ऑफ इट्स प्रोपोनेंट्स एग्जाम्प्लीफाई द एंडिंग ऑफ द ट्रेडिशन ऑफ रिप्रेजेंटेशनल आर्ट कमिंग फ्रॉम क्लासिकल टाइम्स। देन सिम्बोलिज्म कैन ऑल्सो बी सीन एज बीइंग एट द फोरफ्रंट ऑफ मॉडर्निज्म। कि ये देखा जाता है कि सिम्बोलिज्म जो है ये पर्टिकुलर मूवमेंट भी जो है मॉडर्निज्म मूवमेंट के से भी आगे रही। मैं इस चीज़ को फिर से एक्सप्लेन करूँगी कि सिम्बोलिज्म इस पर्टिकुलर मूवमेंट को देखा जाता है, फॉर फ्रंट का मतलब होता है आगे आना। सो सिम्बोलिज्म एक इस तरीके की मूवमेंट थी जो कि मॉडर्निज्म से भी आगे थी, इन दैट इट डेवलप न्यू एंड एब्स्ट्रैक्ट मीन्स टू एक्सप्रेस साइकोलॉजिकल ट्रुथ। यानी मॉडर्निज्म में भी जो है साइकोलॉजिकल ट्रुथ्स को जो है एक्सप्लोर किया जाता था, बट इस सिम्बोलिज्म में भी जो है नए नए आइडियाज़ को जो है डेवलप किया जाता था, और साथ ही साथ जो है उन नए आइडियाज़ को दिखाकर जो है ये भी कहा जाता था कि इन पर्टिकुलर आइडियाज़ के जो है एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग होते हैं। यानी एब्स्ट्रैक्ट का यहाँ पर मतलब है कॉन्क्रीट मीनिंग, कॉन्क्रीट मीनिंग का यहाँ पर मतलब है कॉन्क्रीट जो मीनिंग्स होते हैं वो होते हैं फिक्स्ड मीनिंग्स। बट जो सिम्बोलिज्म में जो ये राइटर्स हुआ करते थे, जिस तरीके की ये आइडियाज़ को यूज़ किया करते थे, तो इनके जो आइडियाज़ होते थे उनका एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता था, यानी कॉन्क्रीट मतलब नहीं होता था। उन पर्टिकुलर आइडियाज़ के जो है मल्टीट्यूडिनस मीनिंग्स हुआ करते थे। वो जो है रीडर्स पर डिपेंड करता था कि वो किस तरीके से उसे उन आइडियाज़ को जो है इंटरप्रेट करते हैं। एंड ये सब जो है ये नए नए आइडियाज़ को और साथ ही साथ जो है एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को जो है इसलिए यूज़ किया करते थे ताकि जो है साइकोलॉजिकल ट्रुथ्स, साइकोलॉजिकल यानी माइंड रिलेटेड ट्रुथ्स को जो है एक्सप्लोर किया जा सके, एंड द आइडिया दैट बिहाइंड फिजिकल वर्ल्ड। और साथ ही साथ जो है इस चीज़ पर एम्फेसाइज किया जाता था कि हम जो है जिस चीज़ को यानी इस फिजिकल वर्ल्ड को जो है हम रियल समझ लेते हैं, तो ये फिजिकल वर्ल्ड जो है रियल वर्ल्ड नहीं है, ये एक तरीके से आर्टिफिशियल या फिर आप कह सकते हो इल्यूजनरी वर्ल्ड है। यानी जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, जिसे हम रियल समझते हैं, वो रियल वर्ल्ड नहीं है, वो जस्ट जो है हमारा इल्यूजन है। एंड इस वर्ल्ड के बियॉन्ड जो है एक रियल वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है जो कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। सो इस चीज़ पर जो है ये एम्फेसाइज किया करते थे, जिनमें ये अपने सिम्बल्स का यूज़ किया करते थे ताकि ये जो है साइकोलॉजिकल ट्रुथ्स को जो है एक्सप्लोर कर सके, और साथ ही साथ जो है स्पिरिचुअल रियलिटी से भी जो है हम लोगों का एज अ रीडर्स का जो है कन्फ्रंटेशन करवा सके। तो इसी सेंस में लिखा है, सिम्बोलिज्म कैन बी सीन एज बीइंग एट द फोरफ्रंट ऑफ मॉडर्निज्म इन दैट इट डेवलप न्यू एंड एब्स्ट्रैक्ट मीन्स to express psychological truth and the idea that behind the physical world lay a spiritual reality. Then सिम्बोलिस्ट कुड टेक द इनइफेबल। यहाँ पर इनइफेबल का मतलब है सिम्बोलिस्ट जो है उन चीज़ों को लिया करते थे जो कि इनडिस्क्राइबेबल होती थी, जिन्हें जो है डिस्क्राइब करना इम्पॉसिबल होता था, जैसे कि ड्रीम्स, और साथ ही साथ विजन्स को ये जो है फॉर्म दे दिया करते थे, वो भी सिम्बल्स की। यानी ये अपने ड्रीम्स और विजन्स को जो है
अपनी पोइट्रीज़ में बताने की कोशिश करते थे, बट सिंबल्स का यूज़ करके। एंड उन सिंबल्स के जो है बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट मतलब होते थे, जिन्हें जो है रीडर जो है बहुत मल्टीट्यूडिनस आइडिया से इंटरप्रेट करने की कोशिश करता था। देन सिंबलिज्म ग्रू आउट ऑफ एंड वॉज कॉडिफाइड इन द वर्क्स ऑफ द राइटर्स, कि अब जो है ये सिंबलिज्म है, इस पर्टिकुलर मूवमेंट को जो है कॉडिफाई किया गया, यानी अब जो है इसे जो है सिंबल्स को जो है वर्क्स में भी कॉडिफाई किया जा रहा था। वो भी किनके वर्क्स में? गुस्ताव काहन और जीन मॉरिस के। इन्होंने जो है पहली बार जो है इस टर्म सिंबल को यूज़ किया था 1886 में, सिंबलिज्म को यूज़ किया था। प्लीज़ रिमेंबर दिस। देन ये राइटर्स जो है एमिली जोला की जो आइडियोलॉजी थी नेचुरलिज्म की, उसको रिजेक्ट किया करते थे एंड फेवर द सब्जेक्टिविटी ऑफ द पोइट्स, और साथ ही साथ जो है उन पोइट्स की सब्जेक्टिविटी को फेवर किया करते थे। यानी सब्जेक्टिविटी का यहाँ पर मतलब है रिलेटेड टू थिंग विच इज़ रिलेटेड टू पर्सनल लाइफ, जिसमें जो है पर्सनल इमोशंस को जो है डिस्क्राइब करने की कोशिश की जाती है। सो फेवर द सब्जेक्टिविटी ऑफ द पोइट्स, जैसे कि स्टीफन मलार्म और पॉल विलैंड। प्लीज़ रिमेंबर दिस, पॉल वर्लेन, हु बोथ एक्सरसाइज ग्रेट इन्फ्लुएंस। इन्होंने जो है ग्रेट इन्फ्लुएंस जो है को एक्सरसाइज करने की कोशिश की। वो भी जो है अपने वर्क्स के थ्रू जो है ये सब्जेक्टिवली जो है अपने इमोशंस को जो है दूसरों के सामने एक्सप्रेस किया करते थे। तो इस वे में जो है इन्होंने जो है इन्फ्लुएंस किया बहुत सारे लोगों को। सो इसी सेंस में लिखा गया। देन मलार्म होस्टेड सिम्बॉलिस्ट रिसेप्शंस ट्यूसडे इन हिज अपार्टमेंट, कि मलार्म यानी स्टीफन मलार्म जो है वो जो है रिसेप्शंस को होस्ट करता था, सिम्बॉलिस्ट रिसेप्शंस को, हर ट्यूसडे अपने अपार्टमेंट में। यहाँ पर रिसेप्शंस का मतलब ये है कि वो ये जो मलार्मी था ये जो है वेलकम किया करता था जितने भी सिम्बॉलिस्ट फॉलोवर्स हुआ करते थे वो भी अपने अपार्टमेंट में। मैं इस चीज़ को फिर से रिपीट करूँगी कि स्टीफन मलार्मी जो है वो जो है सिम्बॉलिस्ट फॉलोवर्स को जो है वेलकम किया करता था अपने अपार्टमेंट में, अपने घर में। एंड इसी बहाने जो है स्टीफन मलार्म जो है बहुत सारे सिम्बॉलिस्ट आर्टिस्ट से जो है उसने दोस्ती कर ली थी, जिनमें से कुछ का नाम है पॉल गॉगविन, जेम्स एबॉट, मैकनेल विट्सलर, ऑडिलॉन रेडॉन एंड एडवर्ड म्यूंच। प्लीज़ रिमेंबर दिस। देन सिम्बॉलिज्म फॉलोड इम्प्रेशनिज्म क्रोनोलॉजिकली, कि सिम्बॉलिस्ट जो फॉलोवर्स थे उन्होंने जो है इम्प्रेशनिज्म की आइडियोलॉजी को जो है क्रोनोलॉजिकली यानी सीक्वेंस में जो है फॉलो करने की कोशिश की, बट इट वाज द एंटीथीसिस ऑफ इट। बट सिम्बॉलिज्म के जो फॉलोवर्स थे वो इम्प्रेशनिज्म को क्रोनोलॉजिकली फॉलो तो किया करते थे, बट जो है सिम्बॉलिज्म एक तरीके की जो है एंटीथीसिस मूवमेंट थी, जो कि इम्प्रेशनिज्म की आइडियोलॉजी के अगेंस्ट थी। एंटीथीसिस का मतलब क्या होता है? एक ही सेम सेंटेंस में जो है दो ऐसे आइडियाज़ को बताने की कोशिश करना जो कि दोनों ही ऑपोजिट हो। यानी एक सेंटेंस में जो है लव के बारे में भी बता देना और साथ ही साथ जो है हेट के बारे में भी बता देना, ये क्या है? एंटीथीसिस है। यानी सेम सेंटेंस के अंदर जो है दो ऐसे वर्ड्स का यूज़ करना जो कि एक दूसरे से अपोजिट हो, उसे कहा जाता है एंटीथीसिस ऑफ इट, एज द एम्फेसिस वॉज ऑन द मीनिंग। यहाँ पर जो है ये जो है एम्फेसिस दिया करते थे मीनिंग पर बिहाइंड द शेप्स एंड कलर्स, क्योंकि इम्प्रेशनिस्ट जो फॉलोवर्स थे वो जो है ज़्यादा मीनिंग पर एम्फेसाइज किया करते थे। एंड वहीं पर अगर सिम्बॉलिस्ट फॉलोवर्स को देखा जाए तो वो जो है एम्फेसाइज किया करते थे शेप्स एंड कलर्स पे। इट डिड इको द सेंटिमेंट्स ऑफ द पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट, यानी कि सिम्बॉलिस्ट फॉलोवर्स जो है वो जो है शेप्स और उनका जो है शेप्स और कलर्स का यूज़ करने का जो वो होता था, यानी उनकी टेक्निक जो होती थी वो क्या इको करने की कोशिश करती थी? पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट सेंटिमेंट्स को। पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट फॉलोवर्स वो फॉलोवर्स थे जो कि इम्प्रेशनिस्ट मूवमेंट के जो है इनिशिएटर्स नहीं थे, वो बाद में जाकर जो है इम्प्रेशनिस्ट
मूवमेंट का पार्ट बने थे, यानी जो बाद में बने थे उन्हें जो है पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट बोला गया। एंड उनमें से नाम आता है विंसेंट वैन गॉग का और पॉल गॉगविन का। ये क्या कर रहे थे, ये जो है लमेंट कर रहे थे क्योंकि इस मॉडर्न वर्ल्ड में जो है स्पिरिचुअल जो है डिक्लाइन होता जा रहा है, और जो है लोग जो है बिल्कुल हॉलो होते जा रहे हैं। उन्हें जो है स्पिरिचुअल टीचिंग्स की जो है वो कहीं ना कहीं जो है उनके अंदर कमी है, और जो है बिल्कुल जो है मोरली उनका जो है डिग्रेडेशन होता जा रहा है। वो जो है उन्हें जो है इस फिज़िकल वर्ल्ड को ही, जो कि इल्यूजनरी है, वो लोग जो है इस फिज़िकल वर्ल्ड को ही रियल वर्ल्ड जो है समझ चुके हैं। देन एलिमेंट्स ऑफ सिम्बलिज्म अपीयर्ड इन देयर वर्क्स, कि हम देखते हैं जो विंसेंट वॉन गॉ थे एंड पॉल गॉगविन थे, इनके वर्क्स में जो है एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं सिम्बलिज्म के। So, elements of symbolism appeared in their works, but the mainstream symbolists showed greater concern. जो mainstream symbolists थे, यानी जो मेन इनिशिएटर्स थे इस पर्टिकुलर मूवमेंट सिम्बोलिज्म के, वो जो है वो क्या शोकेस करने की कोशिश करते थे, ग्रेटर कंसर्न फॉर द इंफीरियर लाइफ, यानी वो अपने वर्क्स में जो है इंटीरियर लाइफ को जो है ज़्यादा शोकेस करने की कोशिश करते थे बजाय कि एक्सटर्नल रियलिटी को दिखाने की। क्योंकि एक्सटर्नल रियलिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है सुपरफिशियल लेवल पर जो है रियल देखने को मिलती है, बट लोगों को जो है इस चीज़ का पता नहीं है कि स्पिरिचुअल रियलिटी जो है दरअसल एक तरीके का रियल वर्ल्ड है। देन Symbolism in the visual art had its sources in the 19th century, यानी सिम्बोलिज्म जो है एक तरीके की विजुअल आर्ट मूवमेंट थी जिसके सोर्सेज जो है 19th सेंचुरी रोमांटिसिज्म में इस पर्टिकुलर मूवमेंट में जो है देखने को नज़र आते हैं। एंड रोमांटिसिज्म में जो है किस पर ज़्यादा जो है एम्फिसाइज़ किया जाता था, लोगों के सेंटिमेंट्स पर जो है ज़्यादा एम्फिसाइज़ किया जाता था, इमेजिनेशन को जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी बजाय कि रीज़न को। एंड द थीम्स फर्स्ट एविडेंट इन द राइटर्स चार्ल्स। एंड हम देखते हैं कि जो सिम्बोलिज्म की जो ऐसे वर्क्स की थीम्स हैं वो सबसे पहली बार जो है एक राइटर के वर्क में देखने को मिली, एंड उस राइटर का नाम था चार्ल्स बॉडेलेयर्स के वर्क लेस फ्लोर्स ड्यू माल्म, जो कि पब्लिश हुआ था 1857 में। देन एडिशनल सोर्सेज जो है सिम्बलिस्ट वर्क्स के जो है हमें देखने को मिलते हैं, इंक्लूड द पर्सनल विजन्स ऑफ पेंटर और साथ ही साथ पोएट विलियम ब्लेक। सो इनके जो है वर्क्स में हमें जो है सिंबल्स देखने को नज़र आते हैं, और साथ ही साथ जो है एस्थेटिसिज्म के जो फॉलोवर्स थे, प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड के जो फॉलोवर्स थे, उनके वर्क्स में भी जो है हमें ये दिखाई देता है कि उनके वर्क्स में भी जो है सिंबल्स का यूज़ किया जाता था चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए। एंड द पोइटिक एलेगोरिकल मूडी ड्रीम्स, इन सभी में जो है सिंबल्स का यूज़ होता था, जिन्हें जो है क्रिएट किया जाता था एडवर्ड बर्नी जॉन्स द्वारा, डैनियल गैब्रियल रोसेटी द्वारा, देन पियर प्यूविस दे शवनाज। इनके वर्क्स में जो है हमें सिम्बलिज्म यानी सिम्बलिस्ट एलिमेंट्स जो है नज़र आते थे। देन सिम्बोलिज्म वॉज इन मैनी वेज अ रिएक्शन अगेंस्ट द मॉरलिज्म, यानी सिम्बोलिज्म में जो है सिम्बोलिज्म जो है एक तरीके का रिएक्शन भी था मॉरलिज्म के अगेंस्ट, रैशनलिज्म के अगेंस्ट, और साथ ही साथ मटीरियलिज्म के अगेंस्ट। मॉरलिज्म यानी क्या सही है या फिर क्या गलत है, सो राइट और रॉन्ग के बारे में बताना, वो क्या है, मोरालिटी है। बट सिम्बोलिज्म का कहना ये था, सिम्बोलिस्ट फॉलोअर्स का कहना ये था कि लोग जो है जिसे सच समझ लेते हैं, यानी जिसे सही समझते हैं या फिर जिसे गलत समझते हैं, वो भी वो क्यों समझते हैं, क्योंकि ऐसा जो है किसी ने फिक्स्ड जो है ऐसा सेट ही नहीं किया कि ये सही है या ये गलत है। तो ये इस सेंस में जो है मोरालिटी के अगेंस्ट थे। देन रैशनलिज्म के अगेंस्ट थे, यानी रीजनिंग के अगेंस्ट थे। ये कहते थे दरअसल कोई किसी भी तरीके का लॉजिक ही जो है एग्जिस्ट नहीं करता, फिर लोग जो है क्यों इतना रीजनिंग करते हैं जब कोई एक फिक्स्ड जो है ट्रुथ ही नहीं है, फिक्स्ड फैक्ट ही नहीं है। देन मटीरियलिज्म के भी अगेंस्ट थे, क्योंकि ये जो है स्पिरिचुअल रियलिटी में जो है ज़्यादा विश्वास किया करते थे। देन इनके वर्क्स में हमें जो है क्या देखने को मिलता है, द फिनदेसिकल पीरियड। फिनदेसिकल पीरियड क्या पीरियड था,
एक ऐसा पीरियड होता है जब कोई भी सेंचुरी एंड होने वाली होती है, तो उसकी करेक्टरिस्टिक्स जो है बताए जाते हैं कि ये पर्टिकुलर सेंचुरी, जब भी इस पर्टिकुलर सेंचुरी का एंड हो रहा था तो क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स जो है देखने को मिले। तो फिन द सिकल एक ऐसी टर्म है जिसमें जो है करेक्टरिस्टिक बताए जाते हैं किसी भी, जब भी कोई सेंचुरी जो है किसी भी सेंचुरी का एंड होने वाला होता है तब। और यहाँ पर बेसिकली स्पेशली जो है 19th सेंचुरी के बारे में बात की गई है। वॉज अ पीरियड ऑफ मैलिस, यानी ये जो पीरियड था ये एक तरीके का ऐसा पीरियड था 19th सेंचुरी जो कि पूरा इलनेस से भरा था। यानी मैलिस का यहाँ पर मतलब है इलनेस से। अ सिकनेस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन, बहुत ज़्यादा जो है लोग डिससेटिस्फाइड थे। क्योंकि इसलिए डिससेटिस्फाइड थे क्योंकि लोग जो है बहुत मटीरियलिस्ट हो गए हैं, एंड वो जो है इस फिजिकल वर्ल्ड को ही, जो कि इल्यूजनरी है, उसे ही जो है रियल समझ बैठे हैं, बल्कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है एक रियल वर्ल्ड है। तो लोगों को जो है इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। देन आर्टिस्ट फेल्ट अ नीड टू गो बियॉन्ड नेचुरलिज्म, यानी अब जो है आर्टिस्ट को ऐसे लगने लगा कि हमें जो है नेचुरलिज्म के बियॉन्ड जाना चाहिए इन आर्ट एंड लाइक अदर फॉर्म्स ऑफ आर्ट। हमें जो है बहुत सारे जो है दूसरी आर्ट या फिर एंटरटेनमेंट के मोड को जो है अडॉप्ट करना चाहिए एट द टाइम, सच एज बैलेट। बैलेट क्या होता है? एक ऐसी तरीके का डांसिंग स्टाइल जिसमें जो है म्यूज़िक का यूज़ किया जाता है, और साथ ही साथ जो है म्यूज़िक डांस करते करते और साथ ही साथ जो है म्यूज़िक को चलाते चलाते जो है स्टोरी बताई जाती है बिना किसी वर्ड्स का यूज़ किए। सो इट्स अ टाइप ऑफ डांसिंग स्टाइल दैट टेल्स अ स्टोरी विद म्यूज़िक बट विदाउट सेइंग एनी वर्ड्स। देन कैराबेट। अब ये कैराबेट क्या है? एक तरीके का एंटरटेनिंग प्लेस है जहाँ पर जो है लोग जो है डिनर करते करते जो है अपने आप को एंटरटेन करवा सकते हैं। ये बेसिकली हमें नाइट क्लब्स में देखने को मिलता है, जहाँ पर डांसर्स जो है डांस कर रहे होते हैं, और जो है हम जो है एज एन ऑडियंस जो है खाना खा रहे होते हैं, एंड उस डांसर के डांस को इंजॉय कर रहे होते हैं, एंड इसी सेंस में जो है हम अपने आप को एंटरटेन करवा पाते हैं। सिम्बोलिज्म सर्व्ड एज अ मीन्स ऑफ एस्केप, यानी सिम्बोलिज्म क्या था? एक इस तरीके का मीन्स था जिसके थ्रू जो है एस्केप किया जा सके, क्योंकि इस पर्टिकुलर मूवमेंट में जो है इस चीज़ पर एम्फिसाइज किया जाता था, क्योंकि जो सिम्बोलिस्ट फॉलोअर्स थे उन्हें जो है सोसाइटी का डिग्रेडेशन जो है, उन्होंने सोसाइटी के को जो है डिग्रेड होते हुए देखा था, लोगों को जो है डिग्रेड होते हुए देखा था। उनमें जो है कहीं ना कहीं जो है स्पिरिचुअल वो जो थे हॉलो थे, स्पिरिचुअल टीचिंग्स की जो है कमी थी उनमें। एंड साथ ही साथ जो है ये पर्टिकुलर मूवमेंट जो है एक तरीके की ऑफ शूट है, यानी साइड ब्रांच है लिटरेरी सिंबलिज्म की, दैट इन्फ्लुएंस विजुअल आर्ट। इस पर्टिकुलर मूवमेंट ने इन्फ्लुएंस किया विजुअल आर्ट को, वॉज द फील्ड ऑफ आर्ट क्रिटिसिज्म, यानी इस पर्टिकुलर मूवमेंट ने जो है विजुअल आर्ट को इन्फ्लुएंस करने के साथ साथ जो है जो वॉज द फील्ड ऑफ आर्ट क्रिटिसिज्म, यानी ये जो पर्टिकुलर मूवमेंट थी, इस पर्टिकुलर मूवमेंट ने जो है आर्ट क्रिटिसिज्म को भी इन्फ्लुएंस किया, और पर्टिकुलरली ऑल्बर्ट ऑरियर की आर्ट को। सो इसी सेंस में लिखा गया है, एन ऑफशूट ऑफ द लिटरेरी सिंबलिज्म दैट इन्फ्लुएंस विजुअल आर्ट वॉज द फील्ड ऑफ आर्ट क्रिटिसिज्म, पर्टिकुलरली दैट ऑफ ऑल्बर्ट ऑरियर। देन in 1891 he wrote a symbolist manifesto that art should be, यानी ऑल्बर्ट ऑरियर ने जो है 1891 में सिम्बोलिस्ट मैनिफेस्टो लिखा था, जिसमें जो है उन्होंने कुछ क्राइटेरिया रखे थे एंड आर्ट से रिलेटेड, कि आर्ट जो है उनके अकॉर्डिंग इस टाइप की होनी चाहिए, यानी आर्ट के अंदर जो है आइडियाज़ होने चाहिए, एक ऐसी आर्ट हो जो कि आइडिएटिव हो, यानी किसी न किसी आइडिया को जो है एक्सप्रेस करने वाली हो। देन सिम्बोलिस्ट एक्सप्रेसेस आइडियाज़ थ्रू फॉर्म, यानी कभी भी जो है आइडियाज़ को एक्सप्रेस किया जाए तो एक फॉर्म को लेकर जो है चला जाए, एक फॉर्म के थ्रू जो है किसी न किसी आइडियाज़ को जो है एक्सप्रेस करने की कोशिश की जानी चाहिए। एंड आर्ट साथ ही साथ जो है सिंथेटिक होनी चाहिए, यानी आर्ट के अंदर जो है एक ऐसी हो जिसमें फॉर्म्स का यूज़ किया जाए और साइंस का यूज़ किया जाए, और
फॉर्म्स और साइंस ऐसे हो जो कि जिन्हें जो है जनरल ऑडियंस पढ़ने वाली जो है अंडरस्टैंड कर सके। देन सब्जेक्टिव होनी चाहिए, यानी इसके अंदर जो है जब भी हमारे आइडियाज़ को जब बताया जाए, एक्सप्रेस किया जाए, तो हमारे आइडियाज़ जो होने चाहिए वो हमारी पर्सनल फीलिंग्स को रिलेट करते हुए होने चाहिए। सिंस द ऑब्जेक्ट इज़ ओनली एन इंडिकेशन ऑफ एन आइडिया परसीव्ड बाय द सब्जेक्ट। देन डेकोरेटिव, हमारी जो आर्ट होनी चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा डेकोरेटिव होनी चाहिए, एक ही बार में जो है वो डेकोरेटिव लगनी चाहिए पढ़ने वाले रीडर्स को। वो सिंथेटिक होनी चाहिए, यानी इसमें जो है सिंथेटिक, सिम्बॉलिस्ट और आइडिएटिव, यानी सबसे पहला आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने वाली होनी चाहिए, सिम्बॉलिस्ट होनी चाहिए यानी सिंबल्स का यूज़ किया जाए, और साथ ही साथ सिंथेटिक हो, यानी जो भी हम आइडियाज़ मेंशन कर रहे हो वो जो है जनरल ऑडियंस को जो है समझ में आने चाहिए। तो ऐसे आइडियाज़ का जो है यूज़ किया जाना चाहिए। देन फ्रेंड्स, इसी के साथ ये लेक्चर ओवर होता है। एंड फ्रेंड्स, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। होप दिस lecture will help you in your UGC NET English Literature exams. Thanks friends for watching.